हाय फ्रेंड्स, मैं संगीता सिंह गोल अचीवर पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 3 करने जा रहे हैं और जिसमें ये सेक्शन के 25 क्वेश्चंस को शामिल किया गया है। इससे पहले का जो 1 और 2 प्रैक्टिस सेट अपलोड किया जा चुका है, उसे अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक शेयर कर दिए जाएंगे। आप वहाँ से पहले वाले 2 प्रैक्टिस सेट को बना लीजिए। ये सारे प्रैक्टिस सेट आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये 25 क्वेश्चन। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें आप तक पहुंचे। नोटिफिकेशन का बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। और ये जब तक आपके एग्ज़ाम होंगे तब तक ये प्रैक्टिस सेट चलते रहेंगे और सभी प्रैक्टिस सेट आपके एग्ज़ाम के लेवल के हिसाब से ही बनाए जा रहे हैं, जिसके आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। इसके अलावा जो भी करंट अफेयर का वीडियो डाला जा रहा है हमारे चैनल पर, उसे भी आप देखते चलें। और जल्द ही हम लोग CDPO का प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट करने वाले हैं। BPSC CDPO का जिन लोगों ने फॉर्म भरा है आप हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें कि आप लोगों ने फॉर्म भर लिया है और इसकी भी तैयारी शुरू करनी है। तो चलिए आज का ये शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिल्ली में आयोजित दिल्ली विश्वविद्यालय के 57वें वार्षिक दीक्षांत समारोह को किसने संबोधित किया है? तो ये संबोधित किया गया है रमेश पोखरियाल के द्वारा। और ये ऐसा पहली बार हुआ है जब विश्वविद्यालय के इतिहास में ये फर्स्ट टाइम है जब 1,78,719 डिजिटल डिग्री को ऑनलाइन वितरित किया गया है। और रमेश पोखरियाल निशंक ये जो हैं हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। और इसका वितरण कब किया गया है? तो ये 27 फरवरी को इसका वितरण किया गया है। 27 फरवरी 2021 को इन डिग्री का वितरण किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2021 में जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने अपने स्थापना दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो ये इसकी 35वीं वर्षगांठ थी। सी इसमें इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में FICC की उच्च शिक्षा शिखर सम्मेलन को किसने संबोधित किया है? तो ये संबोधित किया गया है पीयूष गोयल जी के द्वारा। डी इसमें इसका सही आंसर होगा, पीयूष गोयल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने फरवरी 2021 में टनकपुर दिल्ली जंक्शन के विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? तो ये झंडी दिखाई गई है पीयूष गोयल जी के द्वारा ही। बी भी इसमें सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में किसे राजस्व विभाग का अतिरिक्त भार दिया गया है? तो ये दिया गया है तरुण बजाज को। बी इसमें इसका सही आंसर होगा। इससे पहले जो है अजय भूषण पांडे थे और इनकी सेवानिवृत्ति के बाद इन्हें ये अतिरिक्त भार दिया गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। और इसके बारे में हम लोगों ने प्रतियोगिता दर्पण का जो MCQs किया है उसमें भी इसके बारे में चर्चा किया गया था। आपने उस वीडियो को अगर नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। तो ये विज्ञान दिवस के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि ये मनाया कब से जा रहा है। तो 1930 में ये रमन प्रभाव के लिए CV रमन जी को दिया गया था नोबेल प्राइज़, जिसकी खोज उन्होंने 1928 में की थी। और ये डेट कौन सा था? 28 फरवरी डेट था। 28 फरवरी 1928 को इन्होंने खोज की थी रमन प्रभाव की। और 1930 में इन्हें इस चीज़ के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और तभी से 28 फरवरी से ये स्टार्ट कर दिया गया मनाना विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो डी इसमें इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है, फरवरी 2021 में निम्नलिखित में से किसने ब्राज़ीलियाई उपग्रह अमजोनिया 1 को लॉन्च किया है? तो ये इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसरो का फुल फॉर्म आप सबको पता होगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो के शिवान। नेक्स्ट है, कोवैक्स पहल के माध्यम से कोविड-19 वैक्सीन खुराक का शिपमेंट प्राप्त करने वाला घाना के बाद दूसरा देश कौन बन गया है? तो ये दूसरा देश है आइवरी कोस्ट। डी इसमें इसका सही आंसर हो गया।
अगला क्वेश्चन है, प्रेम पच्चीसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने। डी इसमें इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल किस प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो ये मेजर ध्यानचंद जी का है। ए इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या है आत्मकथा का नाम? तो ये है गोल। नेक्स्ट है क्वेश्चन, देखिए इस तरह से भी आएगा कि मेजर ध्यानचंद जी की आत्मकथा का नाम क्या है? तो वो गोल होगा। नेक्स्ट है, सालारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। बी इसमें इसका सही आंसर होगा, हैदराबाद। नेक्स्ट है, फ्लोएम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। फ्लोएम जल तथा खनिजों का वहन होगा, यहाँ पर वहन करता है। फ्लोएम प्रकाश संश्लेषण उत्पादों का वहन करता है। फ्लोएम एक साधारण उत्तक है। फ्लोएम पादप को बल प्रदान करता है। तो इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा ए, फ्लोएम जल तथा खनिजों का वहन करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सेवा मुक्त विमान वाहक पोत है? तो ये है INS विराट। डी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ताज़े दूध का pH 6 होता है। जब यह खट्टा हो जाए तो इसका pH क्या हो जाएगा? तो खट्टा होने के बाद जिन चीज़ों का pH 7 से कम है, 7 पर तो उदासीन होते हैं, अगर 6 से कम है तो वो हो जाएंगे अम्लीय, अगर 7 से ज़्यादा है तो वो हो जाएंगे क्षारीय। तो अगर दूध खट्टा हो रहा है यानी कि वो 6 से कम हो जाएगा। तो इसमें सी इसका सही आंसर होगा, 6 से कम। ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में क्या होता है? तो इसमें देखना है क्या क्या होता है। ऑप्शन है, समान होता है, भिन्न भिन्न होता है, ठोस में सबसे अधिक होता है, भिन्न भिन्न होता है, द्रव में सबसे कम होता है, और भिन्न भिन्न होता है, गैस में सबसे अधिक होता है। तो इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है, ठोस में सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के बृहत होने के क्या कारण हैं? तो भारतीय संविधान के बृहत होने का क्या कारण है? तो देखिए डी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें जो है संघ और राज्य दोनों सरकारों का संविधान है और इस वजह से जो ये बहुत ही बृहत हो चुका है। वैसे इसमें ये भी सही हो सकता है कि इसमें अनेक संविधान के अनुभव समाविष्ट हैं, तो लेकिन इससे बेटर ये होगा। तो डी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। दो आंसर तो हो नहीं सकते, जो सबसे बेटर है उसे हम लोग टिक करेंगे। नेक्स्ट है, संविधान में नागरिकता के प्रावधान लागू हुए, कब लागू हुए थे? तो ये 1949 में लागू हुए थे। बी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत कौन है? तो उत्तर पश्चिम में यानी कि ये अगर भारत का नक्शा हम लोग देखते हैं ये शॉर्टकट में, तो अरावली जो है ये उत्तर पश्चिम में अरावली यहाँ पर पड़ती है। विंध्याचल सतपुड़ा इस तरह से हैं, तो ये यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ए। और देखिए अरावली पर्वत से जुड़े हुए एक स्पेशल वीडियो जो बोर्ड पे बनाया गया है, मेरे ही द्वारा बनाया हुआ है, जो बोर्ड पर मैंने आपको समझाया है, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। अरावली का और सतपुड़ा का वहाँ पर, विंध्याचल का, ये तीनों पर्वतों का वहाँ पर डिटेल में पढ़ाया गया है, तो आप वहाँ से उस वीडियो को एक बार देख लें और इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक को भी शेयर कर दिया जाएगा, आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भू संबंधित नदी है? तो ये कौन सी नदी है? लूनी नदी है, और ये जो है अरावली पर्वत के निकट आना सागर से निकलती है ये, और कच्छ के रण में जाकर लुप्त हो जाती है गुजरात में। तो बी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसमें कौन सा सही नहीं है? तो बुक्सा टाइगर रिजर्व जो है ये बिहार में नहीं पड़ता है, ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। दफा ये मिज़ोरम में ही है, नामेरी असम में पड़ता है, नाम दफा अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, लेकिन ये बुक्सा जो है ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और यह 1983 में बनाया गया था, 15वें टाइगर रिजर्व के तौर पर ये बनाया गया था 1985 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उलगुलान महाविद्रोह किससे जुड़ा था? तो इसके ऊपर भी एक स्पेशल वीडियो बना हुआ है जिसमें हम लोग
विद्रोह के बारे में, जो जनजातीय विद्रोह हुए थे उसके बारे में डिस्कस किया गया है और उसके ऊपर MCQs भी है, तो वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अक्सर यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें जो है सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, बिरसा मुंडा। ये बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है, छोटा नागपुर का रहने वाले थे ये बिरसा मुंडा, और इनका जन्म हुआ था 1875 में और मृत्यु इनकी 1900 में हुई थी। नेक्स्ट है, दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला हुआ था। तो ये किसके समय में था, औरंगजेब के समय में। 20 में इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक था। कौन शासक था, तो ये थे देवराय प्रथम, जिन्होंने मुस्लिमों को सेना में नियुक्त किया था। नेक्स्ट है, स्वराज्य पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो स्वराज्य पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है। तो इस अवधि को उदारवादी चरण के नाम से हम लोग जानते हैं, जब उदारवादी नेताओं का वर्चस्व था। तो इस तरह से ये पूरे 25 क्वेश्चन हो चुके हैं और आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताते नहीं कि आपके कितने सही आंसर हुए हैं। तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर किया कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। आपकी तैयारी कैसी चल रही है इसके बारे में भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और BPSC CDPO के बारे में मैंने जो आपसे पूछा है कि कितने लोगों ने फॉर्म भरा है और जिन्हें तैयारी शुरू करनी है वो हमें कमेंट ज़रूर करें। और वैसे भी BPSC CDPO का प्रैक्टिस सेट बहुत जल्द शुरू करने जा रही हूँ मैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी तैयारियों में लगे रहें। थैंक यू।